देखो क्या नाम है, B.R. मेहता समिति, बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता समिति के बाद में GV.K. राव समिति आता है। ठीक है, GV.K. देखो B फिर A फिर G, GV.K. राव समिति याद रहेगा। GV.K. राव समिति, GV.K. राव, G.K. बोलते ना, G.K. क्या राय है, जीव के बारे में राय। ठीक है, GV.K. जो भी है GV.K. राव समिति। देखो इसने क्या किया था ना कि देखो इसको क्यों लाया गया था, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए योजना आयोग द्वारा 1885 में, कितना 1985 में, ठीक है। वो कब था, वो पिछले वाला कब था बताओ, पिछले वाला था कब, 1977 में। ये देखो 1985 में था, 1977 में वो आया था ना, उसने 78 में फिर अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, 1978 में दी थी ना रिपोर्ट। ये देखो 1978 में उसने अपनी रिपोर्ट दी थी, 1978 उसने रिपोर्ट दी थी, 77 में उसको लाया गया था। मतलब देखो पहले 20 साल का गैप रहा ना, अब 10 साल का गैप था, है ना। वो कब आया था, वो तो शुरू पोत वाला जो है 1957 में आया था ना, उसके बाद 20 साल के बाद में, मतलब 1977 में, है ना, फिर 10 साल बाद में 1987-88 में। ठीक है, इस तरह का गैप है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, GV.K. राव समिति के बारे में। ठीक है, 1985 नहीं याद रहे तो ऐसे याद कर लेना, H और ही मेन थे, ये क्या है, ही। ये GV.K. राव जो थे ही आदमी थे, मतलब ही यानी आदमी थे, की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और ये इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विकास प्रक्रिया सिर्फ जो है दफ्तरशाही होकर पंचायती राज से विच्छेदित हो गई है। ठीक है, इसने बोल दिया कि भाई जो क्या बोलते हैं कि दफ्तरशाही हो गया, दफ्तरशाही रूप हो गया पंचायती राज का जो है ना, वो सिर्फ कागजातों में रह गई है, दफ्तरों में रह गई है ना वो, और वो पंचायती राज से भी अलग हो गई कुल मिला के। ठीक है, ठीक है, विकास फिर ठीक है। और विकास प्रशासन के लोकतांत्रिकरण के विपरीत, देखो लोकतांत्रिकरण करना चाह रहे थे ना, विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना चाह रहे थे, तो लोकतांत्रिकरण की जगह क्या हो गया, दफ्तरशाही या नौकरशाही में चेंज हो गई। वो नौकरशाहीकरण की प्रक्रिया के कारण पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हो गई। परिणाम स्वरूप बिना घास की जड़, इन्हें कहा गया बिना जड़ की घास। जैसे ये घास तो है पर इसके पीछे कोई जड़ ना हो तो इसको क्या बोलेंगे, बिना घास की जड़, मतलब कोई बेसिस नहीं है इसके पीछे ना। ये दफ्तरशाही हो गई, नौकरशाही हो गई, लोकतांत्रिकरण की तरफ नहीं जा रही है ना, जैसे इसको कार्य करना चाहिए था वैसा कार्य नहीं कर रही। तो इस कारण क्या हो गया कि ये जरूरत पड़ने लगी कि अब फिर से कुछ न कुछ जो है पुनर्जीवित करना है, क्या नाम है, पंचायती राज संस्थाओं को, और उनको मजबूत करना है। तो इसके लिए क्या क्या किया गया ना, इसके बारे में देखो। जब इन्होंने भी देखो GV.K. राव जो है समिति द्वारा क्या अनुशंसाएं दी गई। देखो जिला स्तरीय निकाय अर्थात जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए, ये इन्होंने कहा ना। इन्होंने भी जिला को मेन माना। ठीक है, जिला परिषद को, इन्होंने जिला स्तरीय निकाय को बोला कि विकेंद्रीकरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान इन्होंने दिया। ठीक है, जिला को बोले कि जिले को ही मेन मानेंगे, क्योंकि देखो जी से इनका नाम स्टार्ट होता है ना, GV.K. राव, तो बोले कि जिले को महत्व दूंगा मैं। बोले ठीक है भाई, अब नाम ही तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है तो फिर तुम दोगे ही, क्यों नहीं बोलोगे। बोले कि नहीं तो मजा नहीं आएगा क्या। फिर नियोजन एवं विकास की उचित इकाई इन्होंने कहा कि क्या है, जिला ही है। मतलब ठीक है भाई, अपने नाम पे ही रख रहे हो, ठीक है, बोलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। तथा जिला परिषद को उन्होंने बोला कि जिला परिषद को उन सभी विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के मुख्य निकाय बनाना चाहिए जो उस स्तर पर संचालित किए जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जो नेशनल स्तर पर है, जैसे नहीं, जैसे कि जिला स्तर पर जो किए जा सकते हैं, कम से कम उसका तो संचालन उसको दो, है कि नहीं। फिर जो है जिला एवं स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को विकास के कार्यों के लिए, ठीक है, नियोजन ये सब करने का, ये बोला कि निगरानी करने का उसको मौका दो। फिर जो इम्पोर्टेंट जो है ना वो हम बताते हैं। प्रभावी जिला नियोजन विकेंद्रीकरण के लिए जो है, देखो ये बताने के लिए कि प्रभावी जिला नियोजन विकेंद्रीकरण हुआ है कि नहीं, इसके लिए जो है राज्य स्तर पर कुछ नियोजन कार्यों को जिला स्तर पर हस्तांतरित करना चाहिए, है ना। राज्य स्तर के कुछ कार्य उनको जिलों को हस्तांतरित करना चाहिए। ठीक है, बोले ठीक है, बढ़िया, कोई नहीं। तो इसने अभी तो कुछ खास नहीं बताया ना। जिला आयुक्त, जिला विकास आयुक्त, इसने ये अलग होता है, जिला
विकास आयुक्त है ना, तो ये जीवी के राव बोल रहे हैं मैं अभी तक जमा हूँ मतलब जिला विकास आयुक्त, ठीक है, का सृजन किया गया। इस जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो थे वो कौन होगा, देखो जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होगा, वो जिला स्तर के जिला मुख्य अधिकारी जो होगा, जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होगा वो के रूप में कार्य करेगा। वो जिला, देखो इसने जिला अधिकारी को नहीं दिया, इसने जो है जिला विकास जो है आयुक्त है ना, जिला विकास आयुक्त था ना, ये था जिला विकास आयुक्त, हाँ इसी को बोला, यही काम करेगा जिला स्तर पर सभी विकास प्रभारियों का, सभी विकास विभागों का ये प्रभारी होगा, ठीक है। चलो इसने ये एक अलग दे दिया, क्या, जमा वाला ना, जमा, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं के नियमित चुनाव, जमा आदमी है तो चुनाव कराओ बोलते, नियमित निर्वाचन करवाओ है ना। और इसने बोला कि इसने पाया कि 11 राज्यों में से एक या अधिक स्तरों पर ये चुनाव संपन्न नहीं कराए गए हैं। इन्होंने ये भी पाया कि भाई जो है 11 राज्यों में कम से कम ये चुनाव ही नहीं होते थे, ठीक है। इस प्रकार समिति ने विकेंद्रित क्षेत्रीय प्रशासन की अपनी योजना में पंचायती राज को स्थानीय आयोजन एवं विकास में प्रमुख भूमिका प्रदान की, ठीक है। और फिर जो है एक कुछ और भी है, जैसे कि क्या बोलते हैं कि देखो इसी बिंदु पर जीवी के राव समिति रिपोर्ट 1986 प्रखंड स्तरीय योजना पर दंतेवाड़ा समिति प्रखंड स्तर के लिए, ठीक है, प्रखंड स्तर के लिए दंतेवाड़ा समिति, ठीक है। खंड जो है ना, खंड जैसे खांड बोलते हैं ना, खांड बोलते हैं चीनी को, चीनी जो है दांत से तोड़ते हैं हम लोग ना, दांत और चीनी खाने पीने से संबंधित आसपास। तो ये प्रखंड स्तरीय आयोजन पर दंतेवाड़ा समिति तथा जिला आयोजन पर हनुमंत, ठीक है। और हनुमंत राव समिति जो है, हनुमंत राव समिति, इसमें एक सिंपल सी याद है तो हनुमान जी पूरा जिला उठा लगे, संजीवनी बूटी वाला ना, ठीक है। ये 1984 से अलग इसने बताया कि इन्होंने भी मतलब कुछ अलग इसने बताया, तो ये कुछ खास है नहीं इसमें, मतलब कुछ है नहीं बस। इसके बाद में जो है एल.एम. सिंघवी समिति आता है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखो एल.एम. सिंघवी समिति जो है ना, ये कहती है ये कब आई थी, देखो ये वो कब आई थी, याद करो, याद करो, ही से याद करो, HE, वो ही मेन थे, ठीक है। तो ये यानी 85 में आया था, तो 85 के बाद में 86 तुरंत मतलब एक साल बाद जो है, मतलब एक साल बाद 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज को, अब राजीव गांधी की सरकार आ गई, राजीव गांधी है ना, राजीव गांधी की सरकार ने फिर से काम करना स्टार्ट किया और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का विकास करना है तो पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्द्वार करना बहुत जरूरी है। और उन्होंने एक अवधारणा पत्र तैयार किया इसके लिए, ठीक है। और इसमें इन्होंने फिर जो है अध्यक्षता किसने की, एल.एम. सिंघवी ने। ये नाम से पता चल रहा है भाई, जिसका नाम समिति है ना, अध्यक्ष वही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने और उनके संरक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने ये बोला है, देखो यहाँ पे संवैधानिक रूप से, अब वो लोग एक संवैधानिक रूप की मान्यता इसने पहला नहीं, इससे पहले भी किसी ने बात कर दी थी, हम बताए थे अशोक मेहता समिति थी। अगर नहीं याद है तो अशोक मेहता समिति फिर से एक बार देख सकते हो आप, अशोक मेहता समिति ने भी ये जो है बात कही है, ठीक है। अशोक मेहता समिति, रुकिए यहाँ पे अशोक मेहता समिति, ये देखो अशोक मेहता समिति ने पहले भी बात कही है कि संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, इसलिए सबसे पहले संवैधानिक मान्यता वाला तो बात जो है अशोक मेहता समिति ने कहा है ना, ठीक है। तो इन्होंने भी कहा कि भाई हाथी के संवैधानिकरण कर दो, है ना, संवैधानिक मान्यता देनी चाहिए और उन्हें संरक्षण देने की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा जाए, ये इन्होंने कहा कि नया भाग जोड़ा जाए और उनकी पहचान और विश्वसनीयता अनुल्लंघनीय मतलब ऐसा नहीं है कि उसको उल्लंघनीय कर दे, उल्लंघन हो जाए, अनुल्लंघनीय होने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी, ताकि कोई फिर उसका कोई उल्लंघन नहीं करेगा ना, ये फायदा होगा, ठीक है। और चुनाव करवाने की उन्होंने बात की, ठीक है। और न्याय पंचायतों की बात तो इसने भी की थी, क्या बोलते हैं, अशोक मेहता समिति ने भी, है ना, नहीं आदत फिर से दिखा देते, रुक जाओ, हाँ, न्याय पंचायतों की बात तो अशोक मेहता समिति ने भी की थी, ये था अशोक मेहता तेरी, हाँ अशोक मेहता, देखो अशोक मेहता, ये देखो अशोक मेहता समिति, न्याय पंचायत की बात इन्होंने भी की थी, ठीक है। तो इस तरह से ये देख सकते हो, ठीक है, इन्होंने भी न्याय पंचायत की बात करी थी, ठीक है। और हम लोग आगे लेके जाते हैं इसको, ठीक है। अरे यार
इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। देखो इसमें ये बताया कि गांव पंचायतों को ज़्यादा व्यवहार बनाने के लिए गांवों का पुनर्गठन। पहली बार मतलब इन्होंने बिल्कुल अलग बात बताई कि गांवों का ही पुनर्गठन कर दो ना। सबसे दिक्कत क्या है, गांवों का ही पुनर्गठन कर दो। किसी ने नहीं कहा, किसी भी एकमात्र किसी समिति ने नहीं कहा कि गांवों का पुनर्गठन कर दो। पर नहीं, सिंघवी ने बोला कि नहीं नहीं करो यार गांवों का। एल एम सिंघवी, एल एम एल एम था ना, एल एम सिंघवी, लेमन जूस सिंघवी, ठीक है ठीक है। एल एम सिंघवी, ध्यान रखना, एल एम सिंघवी। तो ये जो है इन्होंने बोला कि ये सिंह यानी ये शेर जो है, ये सिंह जो है, ऐसे याद बोलो, सिंह जो है गाँव में घुस रहा है, तो इसलिए गाँव का पुनर्गठन करवा दो। तो ये गाँव से संबंधित है, ठीक है, गाँव वाला आदमी एल एम सिंघवी जो है इसका पुनर्गठन। इन्होंने बोला कि गांव के पुनर्गठन करवा दो और ग्राम सभा की महत्ता पर भी। और गांव का बात कर रहा है तो मतलब सिंपल बात है, ग्राम सभा की महत्ता पर इन्होंने बल दिया और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया। मतलब ग्राम सभा को बोला कि ग्राम सभा जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति है। ग्राम की पंचायत, तो अब देखो ये जो है आदमी गांव का आदमी है, ठीक है, इसने गांव का पुनर्गठन करने की बात बोली तो इसने बोल दिया कि गांव को पंचायत को ज्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध होना चाहिए। अब गांव का ज्यादा बात करेंगे, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, इसने बोला चुनाव करवाओ, उनके विघटन एवं उनके कार्यों से संबंधित विवाद उत्पन्न होते हैं तो उसके लिए एक न्यायाधिकरण मतलब न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की। न्यायिक अधिकरण क्या करेगा भाई, जो चुनाव होगा, ठीक है, उनका विघटन से संबंधित है ना, विघटन से संबंधित और उसके कार्यों से संबंधित कोई भी जो है दिक्कत है तो उन तीनों का ये क्या करेगा, निपटारा करेगा, उस सब पे फैसला सुनाएगा, ठीक है। क्या न्यायाधिकरण अधिकरणों न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए, ठीक है। तो ये कुल मिला के 2 समितियां और होगी जिसमें एल एम संघवी और जी वी के राव समिति। थैंक यू।